हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन से कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर है मैथ का, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो यदि आप क्लास 12th में हैं और इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब कि आपका मैथ सबसे वीक होगा, क्योंकि इस चैप्टर का यूज हर जगह है ना। जैसे कि डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में है, एरिया में है, डिफरेंशियल इक्वेशन में है। यानी कि यदि आप इस चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपका मैथ सबसे कमज़ोर होगा। यदि आप इसको अच्छी तरह से कवर कर लें तो आगे का चैप्टर जो होता है, जैसे कि हो गया डिफरेंशिएशन, उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि यदि आपको गुना करना है तो आपको पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपको आगे मैथ में आउट ऑफ 100 करना है तो आपको इसको आना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर और अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यदि आपके पास पेशेंस है तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी अभी स्टूडेंट हैं। यदि हम आपको समझा सकते हैं तो आप भी दूसरा को समझा सकते हैं। तो आप समझिए, हम लोग बेसिकली इसको हम क्या पढ़ेंगे। हम लोग 10th में पढ़े थे या फिर 11th में पढ़े थे त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। उसको मैं पढ़े थे साइन कॉस टैन कॉट के बारे में, लेकिन उसका उल्टा इन्वर्स के बारे में नहीं पढ़े। तो आज हम लोग देखेंगे उसी का इन्वर्स उल्टा। तो यदि हम आपको बोलें कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो हम कहें कि थीटा का मान क्या होगा, है ना। यहाँ से यदि हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स बोले तो थीटा का मान क्या होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यह सिंपल में है। और जब एलएचएस से कोई भी चीज़ सिंपल में है और वह आरएचएस में जा रहा है तो वह इन्वर्स में हो जाता है। जैसे कि यदि गुना भागन क्या होता है कि भागा है, और यदि नीचे जा रहा था वो क्या होता है, गुना हो जाता है, पलट जाता है। प्लस है तो एलएचएस में प्लस है, आरएचएस में जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से ये यहाँ सिंपल है और यह इधर आएगा, आरएचएस में आएगा तो इन्वर्स लेके आएगा। यानी कि मेरा फाइनल ये है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा का मान यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं इनवर्स। दूसरी बात ये है कि इस इनवर्स को आप, इसका मतलब ये नहीं समझ जाइएगा कि साइन इनवर्स है या गुना में एक्स ऐसा है, ऐसा नहीं है। इसका ये पूरा टोटली एंगल में है, या गुना में नहीं है, उसको गुना में नहीं बोल सकते, है ना। ये कि समझिएगा कि साइन इनवर्स इधर अलग होगा, एक्स अलग होगा, ये गलत हो जाएगा। या तो बच्चा क्या करता है कि एक्स ऊपर इनवर्स है, वह नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसे कर देता है, मतलब कि नीचे आएगा तो क्या इनवर्स खत्म हो जाएगा। इसको ये भी नहीं समझना है। दूसरी बात यह है कि हम सब चीज़ का इनवर्स नहीं निकाल सकते। यदि आप फंक्शन पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि हम सब जितना भी फंक्शन है सबका इनवर्स हम नहीं निकालते हैं। इनवर्स निकलता है किसको, निकलता है ओनली फॉर इनवर्स किसके लिए है, तो 1 ऑनटो फंक्शन के लिए। यदि वो 1 ऑनटो फंक्शन है तो उसका इनवर्स निकलेगा, अन्यथा इनवर्स नहीं निकलेगा। तो हम लोग पहले चैप्टर में यानी फंक्शन और रिलेशन में पढ़े हैं कि कौन 1 फंक्शन है और कौन ऑनटो फंक्शन है और कौन 1 ऑनटो फंक्शन है। इसके लिए आपको यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। जैसे कि हम ग्राफिकली मेथड यदि हम बताएं, यह लें कि y बराबर एक्स स्क्वायर, यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है, इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, या फिर द्विघात समीकरण इसको लाके बोल सकते हैं। तो इसका यदि ग्राफ है, जिसका ग्राफ होता है यू आकार के, ये मेरा हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। इसका यदि हम ग्राफ है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार से। इसको हम आपको कहें कि आप बताइए कि यह 1 फंक्शन है या फिर ऑनटो फंक्शन है या फिर मिनिमम फंक्शन है। ठीक, आप यहाँ से सिंपल बताइए कि यह 1 फंक्शन है कि मिनिमम फंक्शन है। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष होता है और यह वाई अक्ष होता है और यह ऑरिजिन होता है, यानी कि 0 हो गया। दूसरी बात ये है कि हम लोग 1 और मिनिमम को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि
y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका ग्राफ लेते हैं और एक अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। किसके समांतर? एक अक्ष के समांतर। ये मेरा y अक्ष है और ये मेरा x अक्ष है। यदि हम एक अक्ष के समांतर खींचे ना, इससे डिसाइड होता है कि अब फंक्शन है या फिर रिलेशन है। लेकिन इसी ग्राफ को, इस लाइन को हम y अक्ष से खींचे तो ये डिसाइड होता है कि वो 1 फंक्शन है या फिर मिनिमम फंक्शन है। तो ये कितने बिंदु पे कट गया है उस ग्राफ, इसकी यह रेखा इस ग्राफ को कितने बिंदु पे कट गया है? तो 2 बिंदु पे कट गया है। यदि 2 बिंदु पे कट गया है, इसका मतलब है कि यह मिनिमम फंक्शन है। यह एक बिंदु पे कट करता है तो होता है 1 फंक्शन। यानी कि हमको कहना यह है कि इसको इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह मिनिमम फंक्शन है। बस सिंपल बात यह है। इसी प्रकार से देखिए, अगर तो आप यदि हम साइन को लें, साइन ग्राफ कैसा होता है? ये मेरा x अक्ष हो गया, ये मेरा y अक्ष हो गया और साइन का ग्राफ ये ओरिजिन हो गया। ये यही तो होता है साइन का ग्राफ, है ना? यही मेरा साइन का ग्राफ है। तो इसको कहते हैं x अक्ष। आप फिजिक्स में जाइएगा तो इसी को कहेंगे कि एसी का ग्राफ है। एसी का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। ये है साइन का ग्राफ। अब आपको से पूछे कि ये किसका ग्राफ है? साइन x का, ठीक है? हम इसको पूछे कि आप बताइए कि यह 1 फंक्शन है या फिर मिनिमम फंक्शन है। तो आप क्या कीजिए, अभी तो आप बताए हैं कि इसको क्या करेंगे कि एक अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे अपने मन से और फिर देखेंगे कि यदि यह एक बिंदु पे कट करे तो इसको कहेंगे 1, एक से अधिक बिंदु पे कट करे तो कहेंगे मेनी 1। तो आप ही इसको चेक कीजिए कि एक बिंदु पे कट गया, 2, 3, 4, 5, 6। कहने का मेरा मतलब ये है यह एक बिंदु पे कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये 1 फंक्शन नहीं है। यदि यह 1 फंक्शन नहीं है तो यह मिनिमम फंक्शन है, यानी कि इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। बात को समझिए, इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। लेकिन तो हम लोग निकाल ही किए। अभी तो आप देखें कि हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं, साइन इन्वर्स x। लेकिन यदि हम नियम से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, तो इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है क्योंकि यह 1 ऑनटो फंक्शन नहीं है। 1 है ही नहीं तो ऑनटो फंक्शन की तो बातें अलग। तो इसको इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग इसका रेंज में पढ़ते हैं। जब भी इसका रेंज होता है, साइन का रेंज होता है कितना? -π/2 से लेकर +π/2 तक। अब उतने रेंज में क्यों पढ़ते हैं? देखिए, यदि हम ये तो मेरा ऑरिजिन हो गया, अच्छी बात है। और ये क्या होता है? ये पाई पे कट करता है, यह 2π हो गया और यह कितना हो गया? 3π हो गया। ऐसे कट करता है। ये कट गया -π पे, ये कट गया -2π पे, ये मेरा ऑरिजिन हो गया। और इसको जो बीच वाला होता है ये होता है -π/2 और ये वाला होता है +π/2। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसका रेंज में पढ़ते हैं, सब का इन्वर्स नहीं निकालते, इसका रेंज में पढ़ते हैं कि -π/2 से लेकर +π/2 तक। साइन का रेंज क्या होता है? आप लोग याद किए होंगे कि साइन इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक और दोनों बड़े ब्रैकेट। हाँ, तो यदि बात किया जाए, हम लोग रेंज में पढ़ते हैं, यानी कि -π/2 से लेकर +π/2 तक ही बीच की पढ़ते हैं। ये सभी को हम लोग नहीं लेते हैं, इन सभी को हम नहीं लेते हैं। यानी कहाँ तक लेते हैं? ये देखिए, -π/2 से +π/2 तक, है ना? यानी कि हमको कहना ये है, अब देखिए यह एक बिंदु पे कट गया क्योंकि बाकी सब तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं -π/2 से +π/2 तक। अब इसको खींचिए, वो ग्राफ लीजिए, एक रेखा खींचिए। अब देखिएगा कि यह एक बिंदु पे कट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे। इसका मतलब यह है कि अब यह 1 फंक्शन है। यदि यह 1 फंक्शन है तो आगे चेक करिएगा, रेंज ऑफ फंक्शन बराबर कोडेबल ऑफ फंक्शन करिएगा तो यह बराबर हो जाएगा और फाइनली निकालिएगा तो यह 1 ऑनटो फंक्शन बनेगा। यानी कि इसीलिए हम लोग रेंज में पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं साइन, कॉस, टैन, कोस, सब का रेंज होता है। तो आपको रेंज तो याद होगा, जैसे कि साइन इन्वर्स x का रेंज हो गया -π/2 से +π/2 तक और दोनों बड़े ब्रैकेट। अच्छा, बड़ी ब्रैकेट एक होता है और एक होता है छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है मिडिल ब्रैकेट, यही होता है। तो हमको आप बताइए कि बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम tan इनवर्स x का रेंज पूछे तो आप लोग बोलते हैं -π/2 से +π/2 तक, दोनों छोटे ब्रैकेट बोलते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है
कभी बड़े ब्रैकेट दे दे रहे हैं, कभी छोटे ब्रैकेट दे दे रहे हैं, कभी मंझली ब्रैकेट दे दे रहे हैं। ये बात सही है कि हम लोग जब 10th में थे तो कहीं भी कोई भी ब्रैकेट का यूज कर देते थे, उसको प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि केवल और केवल, सॉरी, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी मान है ऑल ओवर सब होगा, मतलब कि ये भी होगा, ये भी होगा, बाकी इसके बीच में जितना भी मान है सब होगा। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है। यही छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ बीच वाला है ना वो मान होगा, कर वाला मान नहीं होगा, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यही हम लोग देखे होंगे आप कभी कभी कि प्लस और माइनस इन्फिनिटी के साथ क्या लगता है, हमेशा हमेशा और हमेशा क्या लगता है, छोटी ब्रैकेट लगता है। क्यों? क्योंकि इसका वो एक प्रकार का सिंबल है, इतना तो कोई पूछ ही नहीं सकता है ना। और मंझली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बाहर वाला होगा, बीच वाला नहीं होगा। तो ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था कि इसको हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, और अच्छी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आईटीएफ में है तो है कुछ नहीं। यदि आपको फार्मूला याद है तो 100% बात तो सत्य है कि आपको क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको फार्मूला बताएंगे, है ना, उसके बाद कुछ कुछ प्रूफ करके दिखा देंगे। सबको प्रूफ करना तो संभव नहीं है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको मेन फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन कौन फार्मूला हो सकता है ना। तो यदि यहाँ से सही से तो हम करें तो आप मान लीजिए कि साइन एक्स इक्वल टू थीटा, है ना। यहाँ से यदि एक्स को मान निकाल लें तो हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। हाँ, ये हो गया। तो अब देखिए इसको हमको बारे में पढ़ना है। तो फार्मूला अब यहाँ से आप लोग का फार्मूला हमको समझ से तो याद ही होगा, मैक्सिमम ऐसे लिखवा देते हैं। आप लोग नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिए, तभी आगे इसका सॉल्व होगा। तो देखिए इसका सबसे पहला फार्मूला होता है, जैसे कि हम लोग 10th में क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार से यहाँ होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। सिंपल है। दूसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, है ना। उसी प्रकार से तीसरा फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये मेरा हो गया पहला फार्मूला, इसको याद रखना है। दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। आगे फार्मूला आप लोग हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं ताकि इसमें से आपको आगे बन सके। जैसे आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला आप याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। बड़ा फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, है ना, प्लस है तो प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला होता है। अब ये है कि कहाँ से आया, कैसे आया, बहुत फार्मूला होता है। जैसे कि कॉस आपको बोल के बाद सभी फार्मूला बोल देते हैं ताकि सबको लिखना आफत नहीं है, बार बार लिखते लिखते बहुत टाइम बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला का यूज होगा। तो आप बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला का यूज होगा। तो आप बोलिएगा cos इनवर्स x इंटू वाई, और प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको याद करना होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बोलेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बोलेंगे, tan इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस का tan इनवर्स एक्स बोलेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बोलेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बोलेंगे, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो हो जाएगा मेरा जाके माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। और फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, उसका मान होता है एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, उसका मान होता है एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, उसका मान होता है एक्स। इसी प्रकार से सेक इनवर्स सेक एक्स, इसका मान होता है एक्स। इनवर्स बाहर अंदर रहता है, उसका मान भी एक होता है, एक्स होता है।
और बात रहा ये, लेकिन इसका कंडीशन है ये हमेशा रेंज में रहना चाहिए। यदि रेंज में नहीं है तो इसका मान x नहीं होगा, x का मतलब जो मान है वह नहीं होगा। जैसे आपको कुछ इसको हम फार्मूला क्वेश्चन देते हैं, आप इसको थोड़ा बहुत बनाइएगा। जैसे कि आपको यदि हम आपको बोले ऑब्जेक्टिव में आता है कि यदि हम साइन इनवर्स बोल दिए कि 3 पाई मान लो 5, इसका मान कितना होगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे? मेरे पास तो बुक यहाँ पे अभी तो नहीं है, लेकिन देखिए साइन इनवर्स 3 का मान क्या होगा। तो इसको ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यह रेंज में है कि नहीं, यह रेंज में है कि नहीं। अब रेंज में कैसे देखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का रेंज अभी तो बताए हैं कि -π/2 से लेकर होता है +π/2 तक। हाँ होता है कि नहीं, होता है। आगे देखा जाए अब कैसे चेक करेंगे कि -π/2 से +π/2 के बीच में है। इसके लिए हम पाई की जगह 180 रखेंगे, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। और जो 5 से हम भाग लगाए क्या हो जाएगा, 5 से 15 बचेगा 3 और 5 का 30, यानी कि 6 के 18 के 8 और 3 के 9 10, 36 के 108। यानी कि मेरा ये हुआ कि पाई का मान होना चाहिए, सॉरी साइन इनवर्स इसका कहता है कि हमको रेंज नहीं लाओ, -90 से लेकर 90 तक के बीच लाओ, लेकिन आ रहा है मेरा कितना 108 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमको इसको तोड़ना होगा और इसके बीच में लाना होगा, ठीक है। तो यदि हम इसको तोड़ें तो क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स से इसको तोड़े कैसे, तोड़ने में बहुत अच्छा का प्रॉब्लम होता है, इसको तोड़े कैसे, है ना। तो तोड़ने के लिए सिंपल है, आप या तो पाई पे तोड़ सकते हैं या तो 2 पाई पे तोड़ सकते हैं, या तो पाई पे तोड़ सकते हैं या तो 2 पाई पे तोड़ सकते हैं। यदि हम पाई पे तोड़े तो पाई इसको क्या लिख दें कि यहाँ पे सक्सेस हो जाए, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 2π/5। देखो तो ऐसा लिख दिया तो यही होगा, 5 ऐसे लिखेगा 5, तो 5 में जुड़ा तो 3π/5 होगा। अभी देखेंगे कि यह अभी भी रेंज में है कि नहीं, तो पाई का मान रखेंगे 180 डिग्री बटा 5, अभी आ जाएगा कितना 36, 36 दूनी 72। आप देखेंगे कि अब यह रेंज में है, रेंज में है तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन की जगह कुछ और होना चाहिए था, ऐसे साइन इनवर्स साइन ऐसे होना सकता है ना, साइन अंदर छूट गया, इसको भी ऐसे लिखिए साइन इनवर्स। ऐसा बहुत होता है, क्या करता है कि साइन इनवर्स साइन, इसका मान डायरेक्ट बोलता है कि 3π/5, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इसका मान होता है x, यही से बता सोचता है कि साइन इनवर्स साइन x पता है इसका मान होता है 3π/5, है ना। इसका मान हो जाएगा, ऑप्शन भी रहता है, पहले ऑप्शन रहता है कि चलो ऑप्शन ए 3π/5, ऑप्शन बी ऐसे करके। तो हमने क्या किया, इसको तो तोड़ दिए हैं। अब बताइए कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा हम देखेंगे कि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और साइन 180 को होता है नो चेंज, मतलब कि साइन 2π/5। यानी कि इसका मेरा फाइनल आंसर आ गया साइन इनवर्स साइन x इसका मान होता है x, इसका मान होगा 2π/5। तो हमने क्या देखा कि उसको सबसे पहले रेंज में लाया, उसके बाद सॉल्व किया। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को ऐसा एमसीक्यू आता है, इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको तो 12th वाला फार्मूला याद नहीं होगा, लेकिन इससे पहले आपको 11th का भी कुछ फार्मूला याद रहना चाहिए। हम उसको लिख देते हैं, आप उसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपको कोई बोले कि साइन 2 थीटा का फार्मूला बोलो, आपको बोलना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, सिंपल। यही कह रहा है कि नहीं हमको tan भी बोल के दिखाओ, तो आपको बोलना है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना 2 tan इनवर्स x, ये तो आपको याद होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार से cos 2 थीटा को बोल सकते हैं आप, cos 2 थीटा में cos 4 थीटा cos 6 थीटा जितना माने उतना आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा कि
cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे आप बोल सकते हैं इसका और फॉर्मूला बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको और बोल सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको और बोल सकते हैं पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, तीसरा फॉर्मूला होगा एंड आखिरी होगा 1 माइनस tan को बोलिएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमने देखा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का देखा। इसी प्रकार से होता है क्या करके tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए आगे देखिएगा sin 2 थीटा बोल दिए, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, अब होता है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा। तो फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। इसी प्रकार से होता है cos 3 थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। इसी प्रकार से होता है tan 3 थीटा, बोलेंगे 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये सही फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ऐसे आपको याद ये भी रहना चाहिए sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको जो भी हमने जो बताना चाहा वह समझ भी गए होंगे। और अगले वीडियो में हम इसलिए यह वीडियो बनाए ताकि आप पूरा फार्मूला अच्छी तरह से याद रखें। अगले वीडियो जो होगा उसमें आपको जितना भी KCCNA का क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला उसको सॉल्व करा देंगे। तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद और दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी आपकी मर्जी।